नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए दिन भर की खबरों पर जानकारी लेते हैं। खबर दिन भर में। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पीर को गुज्जरनगर बड़ियाल ब्राह्मणा का किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, जानी समस्याएं। उन्होंने लोगों को मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर लगाया लापता लोगों का आंकड़ा छुपाने का आरोप। कहा, बादल फटने में कितने मारे गए कोई नहीं है बताता, क्योंकि छुपाने में ये लोग पूरी तरह से हैं माहिर। महबूबा ने कहा, हाल ही में बने पुल कैसे टूट गए, इसके लिए कौन है जिम्मेदार। जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि कमीशन लेकर दिए गए थे इन पुलों के ठेके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से कश्मीर के 7 लोगों की मौत। सभी मृतक बांडीपोरा के तुलेल के रहने वाले हैं मजदूर। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी की मौत पर जताया दुख। एनडीएमए और गृह मंत्रालय की टीम ने कठुआ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सराह घाट और लखनपुर घाटी में नुकसान का लिया जायजा। अधिकारियों ने राहत और पुनर्वास कार्य को तेज करने पर दिया जोर। भद्रवाह के मुशदेव नाला पर सेना बना रही पैदल पुल। 8 से अधिक गांवों को मिलेगा संपर्क। ग्रामीणों के लिए आवाजाही होगी आसान। पत्थरनाकी में भारी लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाडर रोड पूरी तरह से बंद। नूस नल्ला पर भी सड़क अवरुद्ध, बहाली कार्य जारी। प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने और एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। उधमपुर के थ्रोड में हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी, लेकिन काम में बाधा बन रही। फिर शुरू हुई बारिश। जम्मू श्रीनगर हाईवे के खुलने में लग सकते हैं 3 से 4 दिन। डोडा किश्तवाड़ हाईवे द्रबशाला के पास लैंडस्लाइड से बंद। लैंडस्लाइड से रुका यातायात, बहाली कार्य जारी। प्रशासन ने यात्रियों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। रेल मंत्रालय ने बारामूला उड़ी रेल लाइन और काजीकुंड बडगाम डबलिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 40 किलोमीटर नई रेल लाइन से उड़ी तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचेगी। 73 किलोमीटर डबलिंग से यात्रियों व सैन्य ट्रेनों की आवाजाही होगी आसान। जम्मू कटरा शटल सेवा लैंडस्लाइड से दूसरे दिन भी बंद। 9 दिन से ठप जम्मू डिवीजन में रेल यातायात। रेलवे ने विशेष ट्रेनों से 5784 यात्री भेजे उनके गंतव्य तक। 2 से 6 सितंबर तक रद्द रही ट्रेनें अब होंगी बहाल। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नोटिस व एसएमएस से दी जानकारी। यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट स्टेटस जांचने की अपील। झेलम का जल स्तर थोड़ा घटा, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर बरकरार। बडगाम के कई इलाकों में एहतियाती तौर पर लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। डिफकॉम ने लोगों से शांत रहने व एडवाइजरी का पालन करने की अपील। दक्षिण कश्मीर में 2500 से अधिक लोगों का किया गया रेस्क्यू। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डिफकॉम बोले, सभी विभाग तालमेल से राहत और बचाव कार्यों में जुटे। श्रीनगर पुलिस ने अब तक 200 परिवारों को सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ और रिवर पुलिस संघ संयुक्त अभियान जारी। हेल्पलाइन शुरू। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील। कुपवाड़ा लोलाब बाईपास पर सड़क हादसा, 1 की मौत 3 घायल। मृतक की पहचान एसपीओ गुलाम मोहम्मद के रूप में हुई। घायलों का श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में चल रहा इलाज। ददार इलाके में भद्रवा बलेसा सड़क धंसी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़क बंद होने से 8 पंचायतों की 25,000 की आबादी प्रभावित। लगातार लैंडस्लाइड से बहाली कार्य में आ रही बाधाएं। सुंदरबनी के रहसलेओट में लैंडस्लाइड, 10 घर खाली। जमीन लगातार खिसक रही। 2 किलोमीटर क्षेत्र धंसा। लोग अपने घरों से बेघर। प्रशासन से राहत की मांग। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर 2 दिन बाद घटकर सामान्य स्तर पर पहुंचा। जम्मू संभाग की सभी नदी नालों का बाढ़ चेतावनी स्तर से नीचे आई। हालात सामान्य, लोगों ने राहत की सांस ली। अनंतनाग के मेहंदी कदल का व्यस्त बाजार पानी में डूबा। दुकानदारों और लोगों को भारी परेशानी। प्रशासन ने राहत व बहाली का दिया आश्वासन।
डीसी शोपियां ने मुगल रोड बहाली कार्य का लिया जायजा। दुबजन लैंडस्लाइड जोन पर बहाली कार्य तेज करने के निर्देश। एकल मार्ग से चरणबद्ध यातायात शुरू। जैनाकोट वेटलैंड में बाढ़ नाले का बांध टूटा, खेत और जलाशय डूबे। हॉक्सर क्षेत्र में कई एकड़ भूमि जलमग्न। स्थानीय लोगों ने बांध ऊंचा करने और नाला गहरा करने की मांग की। डिपकम जम्मू ने बाढ़ प्रभावित पीर खो का किया दौरा, कहा अधिकतर लोगों तक पहुंचाई गई बिजली पानी, जबकि क्षेत्र से मलबा हटाने का काम भी कर लिया गया पूरा। आईजीपी कश्मीर बोले बचाव कार्यों के लिए सभी विभाग समन्वय से कर रहे काम। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, हालात पर कड़ी नज़र। लोगों की सुरक्षा को लेकर संयुक्त प्रयास जारी। ग्रेटर क्लास जम्मू में बाढ़ से सड़क टूटी, इलाके में बाढ़ की तबाही से लोग परेशान। प्रशासन से राहत की मांग। भारी बारिश से ग्रेटर क्लास का सड़क संपर्क भी ठप। दबशाला के टटानी प्याकुल में 8 घर लैंडस्लाइड से प्रभावित। कुछ घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कुछ आंशिक रूप से नुकसान। स्थानीय लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। लंगेट में तोड़फोड़ कार्रवाई रोककर विधायक शेख खुर्शीद ने धरना दिया। सड़क चौड़ीकरण में कई ढांचे ढहाए गए, स्थानीय लोग नाराज। प्रभावित परिवारों को मुआवजा न मिलने पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग। भद्रवाह के हलियन में गुलाम हसन का घर लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त। अचानक हुए लैंडस्लाइड से घर को भारी नुकसान। प्रशासन ने राहत और मदद की अपील। बीएमओ वेरीनाग डॉक्टर गुलशन जागू ने दूषित पानी ना पीने की अपील की। बाढ़ से जलापूर्ति प्रदूषित पानी उबालकर पीने की सलाह। पानी जनित बीमारियों से बचाव हेतु सतर्कता बरतने की हिदायत दी। खराब मौसम बाढ़ के चलते पशुधन मेला अब 11 और 12 अक्टूबर को होगा। डेयरी किसानों को भारी नुकसान। सरकार से मुआवजे की मांग। चारे की बढ़ती कीमतों पर जेकेडीएफए ने जताई चिंता। बारामूला के आसिफ इकबाल ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में अंपायरिंग। खानपुरा से आईसीसी पैनल तक पहुंचे आसिफ युवाओं के लिए मिसाल। स्थानीय लोगों ने आसिफ इकबाल की उपलब्धि पर जताई खुशी। पाडर के गढ़ गांव के 13 घरों की जमीन धंसी। प्रशासन ने सभी 13 परिवारों का किया रेस्क्यू। सभी को स्थानीय स्कूल में रखा गया सुरक्षित। विजयपुर के बारोटा में 10 मद्रास आर्मी ने लगाया निःशुल्क मेडिकल कैंप का उद्घाटन 2IC बटालियन के सुनील ने किया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य भी रहे मौजूद। सीआरपीएफ ने बुद्धल के कंगूटा में लैंडस्लाइड पीड़ितों को सौर लालटेन बांटी। अस्थायी शेल्टरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को मिली राहत। रात में रोशनी से पीड़ितों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित। पत्नीटाप के पास लैंडस्लाइड से सड़क बंद। लोगों को दिखते सड़क चौड़ीकरण के बीच बारिश से लगातार लैंडस्लाइड जारी। राजेंद्र सिंह बोले मेरा घर खतरे की चपेट में। विधायक अरविंद गुप्ता ने बाढ़ के बाद के हालातों को किया बयां। कहा आज पानी सबसे बड़ी लोगों की बन चुकी है समस्या, लेकिन पीएचई विभाग नहीं दे पा रहा लोगों को पर्याप्त पानी। कठुआ में नशा तस्कर गिरफ्तार। 5.9 ग्राम चिट्टा बरामद। पुलिस ने डबवाल के गौरव कुमार को पकड़ा। नाका जांच में पुलिस ने चिट्टा किया बरामद। जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट ने किया हवन यज्ञ का आयोजन। बादल फटने में लैंडस्लाइड में मरने वालों के लिए शांति की कामना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने को डाली गई आहुति। मंत्री जावेद राणा ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू से की मुलाकात। बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को कहा। सनातन धर्म सभा ने आपदा प्रभावितों को भेजी राहत सामग्री। उधमपुर के दूरदराज के इलाकों में पहुंचा राशन और जरूरी सामान। संस्था ने कहा मुश्किल समय में एकजुट होकर करें मदद। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।